मॉनसून की पहली बारिश में बेहाल हुई साइबर सिटी में मौत का भी तांडव देखने को मिला। बरसात ने 9 घरों में मातम परोस दिया। गुरुग्राम में अलग अलग क्षेत्रों में बरसात के दौरान 9 लोगों की जान चली गई। इसमें एक तरफ जहां पानी में करंट आने से एक युवक की मौत हुई, तो वहीं बरसात के दौरान सीवर के खुले मेन होल में गिरने से ऑटो चालक की मौत हो गई। वहीं बरसात में विजिबिलिटी कम होने के कारण एक कार सड़क के बीच रखे सीमेंट के डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें एयरपोर्ट की सिक्योरिटी स्टाफ की मौत हो गई। वहीं बरसात का आनंद उठाना भी 3 नाबालिगों को भारी पड़ गया और उनकी गड्ढे में भरे पानी में डूबने से मौत हो गई। गुरुग्राम में हुए इन हादसों के लिए कौन जिम्मेदार होगा, इसके लिए कोई भी अधिकारी जवाबदेही को तैयार नहीं है। अधिकारियों की लापरवाही से हुए इन हादसों को लेकर लोगों में भी रोष है। जानकारी के मुताबिक पहला हादसा कल शाम उस वक्त हुआ जब एक ग्राफिक डिजाइनर जिम से लौट रहा था। इस दौरान बारिश के बाद सड़क पर जलभराव हो गया और बिजली का खंभा नजदीक होने के चलते पानी में करंट दौड़ पड़ा। इसी करंट की जद में ग्राफिक डिजाइनर आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दूसरी घटना सेक्टर 18 में हुई, जहां पवन नामक युवक जो डिलीवरी बॉय का काम करता था, वो रेस्टोरेंट में खाना लेने के लिए जा रहा था। इसी दौरान वहां सड़क पर हुए जलभराव में करंट आ गया और वो कई देर तक तड़पता रहा, जिसके बाद उसने दम तोड़ दिया। इन हादसों में होनहार युवाओं की जिंदगी चंद मिनटों में खत्म हो गई, क्योंकि सड़कों पर जमा पानी बिजली के तारों के संपर्क में आ गया था और अन्य मामलों में भी करंट लगने से 2 व्यक्तियों की मौत की खबर सामने आई है। 3 बालक दोस्त साथ में थे, वो झरने में नहाने गए और वहीं झरने में ही तीनों एक्सपायर हो गए। और इस चीज़ का पता नहीं लग पाया वो कैसे क्या हुआ, उस चीज़ की अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई। और ऐसा लग रहा है कि पानी का स्तर थोड़ा ज़्यादा था, इस वजह से वो निकल नहीं पाए, वहीं पे फंस गए हैं। और ये हम यूपी से बिलोंग करते हैं, हमारा जिला औरैया और पोस्ट मुरादगंज और ग्राम पूर्वा मासो। नहीं, तीनों नहीं, एक बंदा यूपी का रहने वाला है, आशीष वेद प्रकाश सनो, जो पिताजी का नाम वेद प्रकाश यादव है। उनके जो सुपुत्र हैं वो एक ही बेटा था उनका, आशीष यादव। वो आशीष अभी पढ़ाई कर रहा था, अभी तो नाबालग में ही था। उनके पिताजी सिक्योरिटी में काम करते हैं और उनका मतलब बहुत ही मध्यम वर्ग के आदमी थे, उनके साथ बहुत गलत हुआ। एक ही बेटा था उनके साथ। जी, इसको रोकना भी चाहिए था। और यहाँ पे थोड़ा बच्चे नाबालग थे, उनको ना समझ थी, इतनी समझ नहीं थी कि वहाँ पानी इतना होगा। उस वजह से वो समझ नहीं पाए, वो गहराई को समझ नहीं पाए, वहाँ पे फिसल गए या कुछ हुआ, उसके बीच में उनके साथ हादसा हो गया है। और ये आशीष और उनके साथ 2 बंदे थे, तीनों डेड बॉडी उनकी आ गई है यहाँ पे रखी। वहीं सदर थाना क्षेत्र में एक और दर्दनाक घटना हुई, जहां जलभराव के कारण सड़क पर बने एक गहरे गड्ढे में यूपी का रहने वाला ऑटो चालक गिर गया। पानी से भरे गड्ढे में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। ऑटो यूनियन का आरोप है कि यह हादसा नगर निगम की घोर लापरवाही का नतीजा है। उधर घामडोज गांव में बने एक तालाब में नहाने गए 3 नाबालिग आशीष, देवेंद्र और सुरजीत हादसे का शिकार हो गए। तीनों नाबालिग पानी की गहराई का अंदाजा न लगा पाने के कारण तीनों डूब गए। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि प्रशासन की लापरवाही का जीता जागता सबूत है। वहीं सेक्टर 37 में भी जलभराव के कारण एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एयरपोर्ट के सिक्योरिटी स्टाफ की एक सदस्य की मौत हो गई। ये हादसे दर्शाते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही के वो सड़कों को जानलेवा गड्ढों और खुले सीवरों से भरा रहने देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से ये कहना चाहूँगा कि जो आज हमारा ऑटो चालक साथी हमारे बीच में नहीं रहा, अपने परिवार से, अपने यार दोस्तों से, अपने संगठन से जो छूटा है, उसका सबसे बड़ा कारण है नगर निगम की फेलियर। नगर निगम के अधिकारी ऐसी कमरों में बैठकर काम करते हैं और कल इतनी स्थिति आ गई कि एक ही बारिश में सब कुछ बह गया। गड्ढे में हमारे साथी का ऑटो गिरने की वजह से वो रोड पे गिर के तुरंत एक्सपायर हो गया। तो ये इस लापरवाही के लिए मैं तो ये भी मांग करूँगा, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है और इन्होंने मुकदमा भी हमारे निवेदन पर दर्ज कर दिया। एक मुकदमा हम नगर निगम के खिलाफ भी दर्ज करवाएंगे, ताकि जो लोग एससी के कमरों में बैठकर मुख्यमंत्री जी को और मंत्रियों को ये सूचना देते हैं कि गुड़गांव में तो सब चीज़ परफेक्ट हो गई है, उस पर रोक लगनी चाहिए और ऐसे अधिकारी जो भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटों में 9 लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि परिवारों का उजड़ना, सपनों का टूटना और एक सिस्टम की नाकामी का परिचय है। आखिर कब तक गुरुग्राम के नागरिक इस तरह प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगतते रहेंगे? क्या इन मौतों के लिए किसी को जवाबदेह ठहराया जाएगा या फिर अगले साल की बारिश में
फिर यही मंजर देखने को मिलेगा? ये सवाल गुरुग्राम के हर नागरिक के मन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।